सही है। अब इसमें कहाँ पे था, याद है आपको? ये है ना, ये फिर यहाँ पहुँच गया। यहाँ हमने जाना है ना कि जीन के सीक्वेंस को हमने देखना है, कहाँ से हमें नज़र आएगा। जीनोम डाटा वीवर में, नॉन न्यूक्लियर में, ये GCF इसमें गया, प्रीवियस असेंबली में गया, देखते हैं इसमें क्या नज़र आता है ना। इधर मैंने फास्टा को क्लिक किया ना, देखते हैं क्या होता है। ये जनाब आपका आ गया, ND5 जीन आ गया, आया नहीं आया? ठीक है, समझ आ गई? वीडियो में रिकॉर्ड हो गए कहाँ से मैंने इसको उठाया है। देखो ये उसका रेंज दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक ND5 जीन है। अब यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है। किससे डाउनलोड करना है? लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है ना, फास्टा फॉर्मेट है, इसमें कुछ और भी है ना। जीन बैंक में अगर इसको हम देख लें तो क्या होगा। चलो वो फास्टा फॉर्मेट में खुल गया था जिसमें नोटेशंस नहीं थी। अब हमने इसको जीन बैंक फॉर्मेट में खोल लिया। नज़र आ रहा है आपको? यहाँ से देखें ना, फास्टा या जीन बैंक आप कर सकते हो। मैंने जीन बैंक कर लिया। जीन बैंक के बाद क्या हुआ कि CDS इसका आ गया। CDS तो आपको जानते हो ना कि किस चीज़ को कहते हैं। ये आप देखें ना, यहाँ पे इसका सारे का सारा आपके पास सीक्वेंस आ गया। क्या आ गया? ये कौन सा सीक्वेंस है? एमाइनो एसिड सीक्वेंस आ गया, क्योंकि ये एक जीन है ना, प्रोटीन कोडिंग जीन है। अब इसको मैंने यहाँ से आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट फाइल में गया, यहाँ पे मैंने लेट सपोज इस सीक्वेंस को टास्क 1 में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मेरे साथ एक इशू है। इशू क्या है? इसमें स्पेसेस हैं, नज़र आ रहे हैं? यू कैन रिमूव द स्पेसेस, जिस तरह मैंने स्पेसेस को, लेकिन उसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि शायद मैं इसमें किसी माइनस को डिलीट कर दूँ। तो उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, वो सीक्वेंस मैंने वैसे एहतियातन यहाँ पेस्ट कर लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बाद में अगर इसी जीन को यूज़ करना है तो यू हैव उसी फाइल, ये फाइल आप ट्रेस कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा ना। इस सीक्वेंस को मैंने सारा का सारा कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जनाब, नेक्स्ट टास्क कौन सा है? फाइंड द स्टार्ट कोडान एंड आइडेंटिफाई द फ्रेम इन यूजीन। अब ये कोडान ये +1 फ्रेम होगा। कौन सा होगा? +1 होगा। वजह क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है ना। ये तो मैंने कॉपी कर लिया ना। अब आप जाते हो फास्टा फॉर्मेट में, या इधर सेंड टू में जाते हो। सेंड टू में आप जाते हो, फाइल में यहाँ जाते हो। ये काम आपने पहले किया हुआ है ना। ये फास्टा फॉर्मेट में हम चले गए, सही है। ये फास्टा सीक्वेंस है, गॉट इट। इस फास्टा सीक्वेंस को आप जब देखेंगे यहाँ से खोल के, ये आपको नज़र आएगा रीनेम ND5 जीन, लेकिन ये फास्टा फॉर्मेट में है ना। ठीक है, ये फाइल भी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं किधर गया, जीन स्टडी टास्क में मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया। यू कैन ट्रेस दिस फोल्डर, सही। इसको मैंने खोला, ये यूजीन में खुलेगा। किसमें खुलेगा? यूजीन का नेक्स्ट वर्जन आ गया ना, 52.1। एनी हाउ, ये देखें आस्क लेटर, यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ से आप इसको खोल सकते हो। ये ND5 है ना। अब यहाँ पे फ्रेम 1 है या नहीं है, इसको ज़रा आप देखते हैं ना। द माइटोकॉन्ड्रियल कोड देखें ना, फ्रेम 1 है ना, नज़र आ रहा है आपको? यहाँ से M शुरू हो गया ना, मिथ्योनिन शुरू हो गया ना। देखो MTMH। अब इसको देखो, MTMH या क्या है? MTMH। वैसे चेकिंग के लिए मैं कर रहा हूँ ना कि मैंने सही फ्रेम किया। अगर सही फ्रेम ना होगा ना और आपने सही कोड यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया होगा ना, तो आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस वो वाला नज़र नहीं आएगा जो कि जीन बैंक के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रियल कोड यूज़ कर रहा है और यहाँ पे आप कोई और कोड, अगर आपने देखो ना स्टैंडर्ड अगर कर लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे I आ जाएगा, M तो नहीं आएगा ना। ठीक है, अब आप आगे जाएँ। आखिरी कोड कौन सा है आपको नज़र आ रहा है? TAA, स्टॉप कोडान इसमें आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टॉप कोडान यहाँ पे अवेलेबल है, तो इट्स अ कंप्लीट जीन। ये ND5 का कंप्लीट जीन अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। यू गॉट इट? ये देखें, ये सारा जीन यहाँ पर अवेलेबल है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट नाउ। अब मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टास्क क्या था, फ्रेम 1 पे हमने कर लिया। फ्रेम 1 क्या है देखो ना। अब यहाँ से मैं अगर इसको, फ्रेम 1 क्या है देखो, फ्रेम 1 है ये। अगर ये मैं फ्रेम 2 कर लूँ और इसको ख़त्म कर लूँ तो देखें ना, ये क्या कर रहा है जनाब, फ्रेम 2 में जाके ये सी इट, ये देखो यहाँ से TAA से ये शुरू कर रहा है। किससे कर रहा है?
फ्रेम 1 का मतलब है ATA से शुरू करना, और फ्रेम 2 का मतलब है कि आपने एक छोड़ के TAA से शुरू कर दिया है ना। TAA से कर लिया तो सब कुछ चेंज हो गया। देखो कितने स्टॉप कोडांस बीच में आ गए ना। तो आपने जब शुरू करना है, शुरू का मतलब क्या है मैं आपको आराम से बताऊं। देखें, अगर मैं यहाँ एडिट मोड क्लिक करूँ और एडिट मोड में क्या करूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो अब अगर मैं फ्रेम 1 भी कर लूँ, ठीक है, फ्रेम 1 भी कर लूँ तो फिर भी गलत होगा। क्योंकि गलत होगा क्योंकि उसमें तो एक सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने गायब कर दिया ना। तो फ्रेम 1 का मतलब क्या है कि आपने पहले बेस से शुरू करना है। किससे करना है? पहले बेस से। तो ये मैंने गलत कर दिया ना, आई जस्ट डिड समथिंग रॉन्ग। फ्रेम 1 तो ए से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि वो तो सारे अमीनो एसिड सीक्वेंस को गड़बड़ कर रहा है। तो एडिट मोड में मैं हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से ए प्रेस कर लेता हूँ। कर लिया, अब भी फ्रेम 1 है ना, देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि एक बेस डिलीशन से पूरे का पूरा जो कोड है वो चेंज हो रहा है। समझ आ रही है आपको या समझ नहीं आ रही? तो फ्रेम 1 लेना है और एग्जैक्ट सीक्वेंस पेस्ट करना है। कोई सीक्वेंस डिलीट कर दिया ना तो जिम्मेदार आप हैं। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे आखिर में देखें, यहाँ पे एडिट मोड में यहाँ पे मैं पहुंचा। अब मैं यहाँ पे बहुत सब कुछ पेस्ट कर देता हूँ। आइए अमीनो एसिड इसको दे भी दे, लेकिन स्टॉप कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन में। तो इस सीक्वेंस का कोई फायदा नुकसान आखिर में नहीं है। नुकसान किसका होगा? जब आप स्टार्ट में यहाँ पे किसी सीक्वेंस को डिलीट करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप मुझे 85 के अलावा कोई जीन दोगे तो आपने उस जीन का सीक्वेंस कंप्लीटली उठाना है, उसमें कोई सीक्वेंस ऐड या माइनस नहीं करना। क्योंकि फ्रेम 1 जब आप लोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सारा प्रोटीन का सीक्वेंस आप डिलीट कर दोगे या उसको टेम्पर कर लोगे। जिस तरह आप कहते हो कि एक सीक्वेंस की म्यूटेशन से पूरा फ्रेम शिफ्ट होता है। नजर आ रहा है आपको? एक सीक्वेंस से कितना सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखें ना, इफ़ यू वांट टू कॉपी द अमीनो एसिड सीक्वेंस ना, एक तो मैंने यहाँ कुछ एडिशन कर ली, वो एडिशन मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ये कर ली। अब अगर एक बेस में हटाऊंगा तो देखो स्टॉप कोडन खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये भी नहीं करना, एक बेस भी नहीं हटाना। जो मैंने करना है एक्चुअल में करना है। अब यहाँ से देखो, मैंने यहाँ सारा सीक्वेंस सेलेक्ट सीक्वेंस, मैंने सेलेक्ट सीक्वेंस रीजन मैंने सारे का सारा सेलेक्ट कर लिया। 1 से लेकर 18-12 तक सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। गो, सारा सेलेक्ट हो गया। अब देखो कॉपी क्या करना है, कॉपी अमीनो एसिड्स करने हैं। क्या करना है? अमीनो एसिड सीक्वेंस मैंने कॉपी कर लिया। अब जाओ जनाब, आपने इसकी मॉडलिंग करनी है ना, इस प्रोटीन की 3D मॉडलिंग करनी है। 3D मॉडलिंग के लिए आपने क्या करना है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने जाना है स्विस मॉडल में। किस में जाना है? यू हैव टू गो टू द स्विस मॉडल। स्विस मॉडल में क्या करना है? 3D मॉडलिंग होती है जनाब। आ जाओ, हेलो। देखो ना, पराये लोगों को ये नुकसान होता है। अच्छा आ जाओ, ये आपके पास आ गया स्विस मॉडल का पेज। ठीक, यहाँ आपने कंट्रोल वी कर लिया। देखो ना, इलीगल करेक्टर्स की बात हो रही है कि इधर कोई करेक्टर है जो इलीगल है। इलीगल ये कि आपने प्रोटीन सीक्वेंस देना है, स्टॉप कोडन नहीं देना। ठीक है, अब इसमें कौन सा इलीगल करेक्टर है? अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा इलीगल करेक्टर है इसके अलावा, अगर मैं इसको कॉपी करके दोबारा से इसको रीइनिशिएट करूँ ना, ये मैंने फिर पेस्ट कर दिया। अब इसमें इलीगल करेक्टर है? नहीं है। ये स्टार को नहीं मानता। किसको नहीं मानता? स्टॉप कोडन को नहीं मानता। आपने स्टॉप कोडन बीच में नहीं देना। स्टॉप कोडन तो कोई अमीनो एसिड नहीं है ना। तो अगर आपने बीच में एक भी चीज़ कोई अपने से डाल दी ना, जो स्टार वार कोई चीज़, तो ये कहेगा इलीगल करेक्टर है। समझ आ गई आपको? तो आपने स्विस मॉडल में सिर्फ अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस डालने हैं। समझ आई बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? क्वेश्चन ये कि सर अगर हम इसमें ये वाली फाइल कॉपी कर लें जिसमें स्पेसेस भी हैं, तो क्या ये स्पेस के साथ क्या करता है? ये मैंने देखे ना, स्पेसेस समेत इसको कॉपी कर लिया। आखिर में स्टार नहीं है ना, ठीक है, बाकी ठीक है, लेकिन इसमें स्पेसेस हैं। तो स्पेसेस के साथ स्विस मॉडल क्या करता है? देखें, हाँ, स्पेस ये खुद ब खुद डिलीट कर देता है। तो समझ आई बात आपको? तो आप जीन बैंक में से डायरेक्टली सीक्वेंस को कॉपी करके अगर स्पेसेस हों भी कोई मसला नहीं है, खुद ब खुद इसको ठीक कर लेगा। समझ आई बात? अब ये देखो, इसका नाम हुआ ND5 नॉर्मल जीन। नॉर्मल मीन्स क्या? इसमें म्यूटेशन कोई नहीं है। MT-ND5 भी आप लिख सकते हो। अच्छा, MT-ND5 किसका नाम लिखूँ इस काम के साथ? किसका नाम लिखूँ जी बताएं? बरीरा। ठीक, अच्छा। अब ये जनाब मैंने क्या किया, सर्च फॉर, इसमें नहीं जाना, जाना किस में है? सर्च फॉर टेम्पलेट्स में। मैंने टेम्पलेट क्लिक किया। ठीक, अब ये क्या करेगा जनाब? नाउ ये वीडियो ऑन हो गई। अब ये देखा, हमेशा अल्फा फोल्ड वाला सही आएगा, जो कि AI वो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आजकल टॉप में हमेशा में यही आता है। ये कौन सा है? NADH
यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज चेन 5, ये चीज़ आपके पास आ गई। ये देखो ये आपके पास वही जो उसका प्रोटीन है वो आ गया सारा, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, अब हमने करना क्या है, क्या इस मॉडल को हम डाउन, ये नॉर्मल मॉडल होगा, इस मॉडल को हमने बिल्ड करना है। अब ये नॉर्मल मॉडल हम बिल्ड कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं? देखो हमें तो पता है कि ND5 है ना, तो समटाइम ये होगा कि आपको पता भी नहीं होगा ND5 है या नहीं है, तो आपने, और या फिर पूरा जीन नहीं होगा, उसके साथ कुछ और चीज़ें अटैच होंगी, कुछ पार्शियल सा सीक्वेंस होगा। अब मैंने बिल्ड मॉडल क्लिक किया, नजर आ रहा है आपको, आई क्लिक द बिल्ड मॉडल। बिल्ड मॉडल में अब क्या होगा, अब ये मॉडल बनाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द मॉडल विच यू हैव सेलेक्टेड। उसको देख के, ये होमोलॉजी मॉडलिंग है, उसको देख के फिर यहाँ पे नया मॉडल बनाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? ये नया मॉडल बनाएगा। अच्छा, अब आपके पास जनाब ये मॉडल इसने बना लिया समहाउ, इसको देखते हुए इसने नया मॉडल ये वाला सारा बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे है डाउनलोड फाइल्स, क्या है? डाउनलोड फाइल्स। इसमें किस में डाउनलोड करना है? PDB फॉर्मेट में, प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट में। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, देखो अभी ये सारा डाउनलोड हो गया। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद मॉडल क्या नाम है इसका? डन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। ये देखें, फोल्डर में मैं गया, इसका नाम है, क्या नाम लिखूँ इसका? ND5 क्या, नॉर्मल प्रोटीन आ गया, ठीक। अब ये नॉर्मल प्रोटीन मैंने उठा लिया, कॉपी कर लिया, सही। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया जनाब, मैं आपको फोल्डर खोल के जीन स्टडी टास्क में, अब ये ND5 नॉर्मल प्रोटीन को भी मैंने PDB फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया। हो गया? किसी खास जगह पर पेस्ट करना है, नहीं तो गुम हो जाओगे, फिर रास्ते का पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या करना है? अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आप सी इट वेरी क्विकली। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट मोड में हूँ ना मैं यहाँ पे किसी बेस को टेम्पर करता हूँ, मैं म्यूटेशन ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? सी के बजाय क्या लिखूँ? ATAACC, क्या लिखूँ बताएं? अगर मैं यहाँ लिख लूँ AT तो क्या होगा? ऊपर देखें, अमीनो एसिड चेंज हो गया ना, हो गया चेंज। आई जस्ट मेड अ म्यूटेशन हेयर, खुद से अपनी मर्जी से कर ली, क्योंकि आपके सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स के बाद आपके पास ऐसा हो सकता है। ये कौन सी म्यूटेशन है? ये नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन है, जिसकी वजह से कि अमीनो एसिड चेंज हो रहा है, सही है। अभी हमें ये नहीं पता कि नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन की वजह से अमीनो एसिड चेंज हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि ये बिनाइन है या फिर ये वो है, पैथोजेनिक है, कौन सा है, लेकिन एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, हो गया। आपके सीक्वेंस रिजल्ट में आपके पास चेंज म्यूटेशन आ गई है। अच्छा, अब मुसीबत क्या है, अब अमीनो एसिड चेंज हो गया, चेंज हो गया है। अभी देखो, मैंने यहाँ से देखो ना, सेलेक्ट द सीक्वेंस रीजन, ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉपी अमीनो एसिड्स मैंने कर लिए। अमीनो एसिड कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया जनाब, अब मैं यहाँ पे, ये हो गया जनाब ND5 म्यूटेटेड हो गया ना, ओके। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये तो बड़ा बुरा हो गया भाई, व्हाट हैपेंड, कहाँ गया? ये देखो सारा वहीं पे, यहाँ से लेकर एंड तक, इसमें फिर स्टार आ रहा है ना, स्टार को रिमूव करके, सही है। यहाँ से मैं इसको, ये मैंने सारा Ctrl+C करके सेलेक्ट कर लिया। अब ये कौन सा प्रोटीन है आपको पता है ना, MTM है और आके HTT है, तो कहीं गलती हुई है मुझसे या नहीं हुई? सोचो। ये मैंने फिर वो पुराना वाला कॉपी कर लिया है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ आई है और यहाँ पे क्या है, T है, डिफरेंस है ना। तो मैंने म्यूटेटेड कॉपी कर लिया है, इट इज़ फाइन नाउ। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे जनाब, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं देखो ना, स्विस मॉडल को वापस ले जाके या इसको बंद करके नया स्विस मॉडल खोल दूँगा। अब मैंने म्यूटेटेड मॉडल बनाना है। क्या मॉडल बनाना है? और फिर आपस में इनको कंपेयर करना है कि म्यूटेटेड और दूसरे में डिफरेंस कितना आ गया। ये मैंने सीक्वेंस पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसका नाम क्या लिखूँ? ND5, किसका नाम लिखूँ? अंबर, अंबर किधर है? अंबर यू से या ए से? अंबर, सही है या गलत? अच्छा, सर्च फॉर टेम्पलेट्स। अब ये ND5 को मैं सर्च कर रहा हूँ, हमें पता है कि ये ND5 है, लेकिन अब ज़ाहिर है सर्वर को तो नहीं पता ना, उसने तो इसे अमीनो एसिड को सर्च करना है कि क्या चीज़ है। इस सर्च के दौरान मैं इसको, ये हमने मॉडल यहाँ से बिल्ड कर लिया। अभी हम उसके पार्ट्स में लगे हुए हैं ना, वो जो इंसान कहीं फ्यूचर में वर्चुअल बनने जा रहे हैं ना, उसके किसी हिस्से में लगे हुए हैं कि प्रोटीन में चेंज होती है तो क्या होगा ना। तो दिस इज़ हैपनिंग नाउ, मॉडलिंग जॉब 01। कौन है?
मैडम अंबर जो है ये बना रही हैं, ठीक है। यू विल राइट लाइक दिस, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप जब काम करोगे ना, सीट करो ना चेंज, क्या मसला है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको पीडीबी फॉर्मेट डाउनलोड कर ली। अब मैं म्यूटेटेड भी डाउनलोड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आई एम डाउनलोडिंग द म्यूटेटेड वन एज वेल। दोनों हो गए। अब ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें, इधर में गया, ये इसको मैंने रीनेम किया, ये क्या हो जाएगा? ND5 म्यूटेटेड प्रोटीन आ गया। अब जनाब ये म्यूटेटेड प्रोटीन भी आ गया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने वीडियो